क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी शख्स से पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ चंद सेकंड में, पलक झपकते ही, आप उसके बारे में एक राय कैसे बना लेते हैं? आपको कैसे पता चल जाता है कि इस शख्स पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? आपको कैसे महसूस हो जाता है कि ये इंसान मगरूर है या आजिज? ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई अंदाज़ा। आपके दिमाग के अंदर एक बहुत तेज़ मशीन छपी हुई है जो बहुत तेज़ी से मालूमात को देखती है और आपको एक नतीजा देती है। एक ऐसी फौरी, ताकतवर और अक्सर हैरत अंगेज़ तौर पर दुरुस्त पहली राय। ये एहसास इतना गहरा होता है कि बाज़ औक़ात आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। आप बस ये कहते हैं कि मुझे इस शख्स से अच्छा एहसास नहीं आया, वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। ये पता नहीं क्यों कि वो राज है जिसके पीछे पूरी साइंस छपी है। मशहूर मुसन्निफ माल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब पलक झपकते में इसी ताकत को एक ख़ास नाम देते हैं। ये वो सलाहियत है जिसमें हमारा दिमाग मालूमात के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर एक बड़ी और मुकम्मल तस्वीर बना लेता है, और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि हमारा शऊरी दिमाग इसे पकड़ भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये सब हमारे लाशूर में हो रहा है, अगर ये एक खुदकार निज़ाम है, तो क्या हम उसके रहम व करम पर हैं? क्या हम इस तासुर को कंट्रोल कर सकते हैं जो हम दूसरों पर छोड़ते हैं? और क्या हम दूसरों के बारे में जो राय बनाते हैं इसमें गलती का इम्कान भी है? जवाब है जी हाँ। आप न सिर्फ अपने पहले तासुर को एक शाहकार में बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों को समझने के फ़िन में भी माहिर हो सकते हैं। आज मैं आपको इसी तेज़ मशीन को समझने और इस्तेमाल करने का तरीक़ा सिखाने आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपका दिमाग देखता है, और कैसे आप उन चीज़ों को अपने हक़ में इस्तेमाल करके एक ऐसी दिलकश शख्सियत के मालिक बन सकते हैं जिसे कोई भी नज़रअंदाज न कर सके। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर छपी इस ताकत को दरियाफ्त करने के लिए? आइए इस तेज़ मशीन की प्रोग्रामिंग को समझते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ इसके अल्फाज नहीं सुन रहा होता। दरहकीकत अल्फाज तो पहले तासुर का सिर्फ 7% हिस्सा होते हैं। बाकी 93%, जी हाँ 93%, उन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो कहीं नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। ये हैं आपकी जिस्मानी हरकत, आपके चेहरे के तासुरात और आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव। आपका लाशूर उन 3 चीज़ों को जांचता है और फैसला करता है कि आप कौन हैं, एक दोस्त दुश्मन, पुरएतमाद घबराया हुआ, सच्चा झूठा। सबसे पहले बात करते हैं आपके जिस्म की ज़ुबान की। ज़रा तसव्वुर करें 2 लोग आपसे मिलने आते हैं। पहला शख्स झुके हुए कंधों, सीने पर बंधे हाथों और नीचे झुकी नज़रों के साथ आपके सामने खड़ा है। दूसरा शख्स सीधा खड़ा है, इसके हाथ खिले हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है। आप किस से बात करना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरे शख्स से। क्यों? क्योंकि पहले शख्स का जिस्म चीख चीख कर कह रहा था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, मुझसे दूर रहो। जबकि दूसरे शख्स का जिस्म ये पैगाम दे रहा था कि मैं पुरएतमाद हूँ, मैं खुला और दोस्ताना हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारा दिमाग हज़ारों सालों से इसी तरह प्रोग्राम हुआ है। खिले हाथ एतमाद की अलामत हैं, क्योंकि वो ये जाहिर करते हैं कि आपने कोई हथियार नहीं छुपाया हुआ। सीधा और कुशादा सीना ताकत और एतमाद की निशानी है। जब आप किसी महफिल में खुद को समेटकर कम से कम जगह लेकर बैठते हैं तो आप दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि आप खुद को अहम नहीं समझते। लेकिन जब आप आराम से थोड़ा फैल कर बैठते हैं या खड़े होते हैं तो ये आपके एतमाद का ऐलान होता है। इसे ताकतवर अंदाज कहते हैं। साइंस ये साबित करती है कि सिर्फ 2 मिनट तक पुरएतमाद अंदाज में खड़े होने से आपके जिस्म में एतमाद बढ़ाने वाले हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है और तनाव वाले हार्मोन्स की सतह कम हो जाती है। यानी आप न सिर्फ दूसरों को पुरएतमाद नजर आते हैं बल्कि खुद भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। अब आते हैं चेहरे के तासुरात पर। आपका चेहरा एक खिली किताब है। आपके अंदर चलने वाले जज्बात 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में आपके चेहरे पर जाहिर होते हैं और गायब हो जाते हैं। उन्हें छोटे तासुरात कहा जाता है। आपका शऊरी दिमाग शायद उन्हें ना पकड़ पाए, लेकिन आपके सामने वाले का लाशूर उन्हें फौरन पढ़ लेता है। दुनिया में 7 बुनियादी जज्बात हैं जिनके तासुरात हर इंसान में एक जैसे होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। खुशी, गम, गुस्सा, हैरत, खौफ, नफरत और तहकीर।
जब आपके अल्फाज और आपके चेहरे के तासुरात में तजाद होता है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आपके चेहरे पर तहकीर का एक हल्का सा तासुर उभर कर गायब हो जाता है, तो सामने वाले का दिमाग इस तजाद को पकड़ लेता है। इसे शायद समझ न आए कि गड़बड़ किया है, लेकिन इसे आप पर भरोसा नहीं होगा। एक हकीकी और सच्ची मुस्कुराहट जो सिर्फ होंठों तक नहीं बल्कि आंखों तक पहुंचती है, किसी भी दिफाई दीवार को तोड़ने की ताकत रखती है। ये एक फौरी पैगाम देती है कि आप नेकनीयत हैं और आपसे कोई खतरा नहीं। और तीसरी चीज, आपकी आवाज। आप क्या कहते हैं वो अहम है, लेकिन आप कैसे कहते हैं वो सब कुछ है। आपकी आवाज का लहजा, इसकी आहंग, इसकी रफ्तार, ये सब मिलकर आपके अल्फाज से ज्यादा ताकतवर पैगाम देते हैं। एक तेज, ऊंची और कानों को चुभने वाली आवाज घबराहट और बेचैनी जाहिर करती है। एक बहुत धीमी मरती हुई आवाज एतमाद की कमी और बोरियत का एहसास दिलाती है। लेकिन एक ऐसी आवाज जो मुतदिल हो, जिसमें ठहराव हो, जिसमें गर्मजोशी हो, वो आवाज इख्तियार और एतमाद की अलामत होती है। जब आप बात करते हुए अहम लफ्जों पर जोर देते हैं और जुमलों के दरमियान मुनासिब वक्फा देते हैं, तो ये जाहिर करता है कि आप अपनी बात के वजन से वाकिफ हैं। आपकी आवाज में एक नरमी और गहराई लोगों को आपकी तरफ खींचती है। वो आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी आवाज उन्हें सुकून और भरोसे का एहसास दिलाती है। तो ये तीन चीजें, आपका पुरएतमाद जिस्म, आपका खुला और सच्चा चेहरा और आपकी ठहरी हुई आवाज, मिलकर इस छोटे टुकड़े को बनाती हैं जिसे दूसरे लोग पहले चंद सेकंड में जांचते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर आपके पहले तासुर की इमारत खड़ी होती है। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? क्या हो अगर आपकी तेज मशीन किसी के बारे में गलत फैसला कर ले? क्या हो अगर आप किसी ऐसे शख्स को मुस्तरद कर दें जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता था, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदरूनी एहसास ने खतरे की घंटी बजा दी? ये वो जगह है जहां ये कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है। ये वो मकाम है जहां हमें अपने लाशूर की ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरियों को भी समझना पड़ता है। और यही वो इल्म है जो आपको एक आम इंसान से एक माहिर नफ्सियात की सतह पर ले जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि हमारा दिमाग पलक झपकते में कैसे फैसले करता है। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू देखते हैं। क्या ये तेज रफ्तार फैसला करने वाली मशीन कभी गलती भी कर सकती है? माल्कम ग्लैडवेल उसका जवाब एक बहुत बड़ी हाँ में देते हैं। वो इसे वारन हार्डिंग की गलतियों का नाम देते हैं। वारन हार्डिंग अमेरिका के एक सदर थे जिन्हें तारीख के नाकाम तरीन सुदूर में से एक माना जाता है। लेकिन जब वो इंतखाब के लिए खड़े हुए तो वो सबकी पसंद थे। क्यों? सिर्फ एक वजह से, वो उस सदर जैसे दुखते थे। वो लंबे थे, खूबसूरत थे और उनकी आवाज में एक सदर वाला वकार था। लोगों के दिमाग ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल को जांचा और फौरन ये नतीजा अखज़ कर लिया कि जो शख्स सदर जैसा दुखता है वो एक अच्छा सदर भी होगा। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ से हमें अपने लाशूर की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चलता है, और वो कमजोरी है तासुब। हमारा दिमाग जो नमूने पहचानता है वो हमेशा हकीकत पर मबनी नहीं होते। वो अक्सर उन कहानियों, ख़यालात और पुराने तसव्वुरात पर मबनी होते हैं जो हमारे मुआशरे ने, हमारे मीडिया ने और हमारी परवरिश ने हमारे ज़हन ने बिठा दिए हैं। हमारा दिमाग आसान रास्ता लेना पसंद करता है। वो ये देखता है कि अगर किसी ने महंगे कपड़े पहने हैं तो वो ज़रूर काबिल और अमीर होगा। अगर कोई शख्स एक ख़ास नस्ला इलाके से ताल्लुक़ रखता है तो इसमें फ़ुलां खुसूसियात होंगी। ये सब लाशूरी तासुबात हैं जो हमारे फैसलों पर असरअंदाज होते हैं और हमें गलत नताइज की तरफ ले जाते हैं। वो हमें एक काबिल इंसान को सिर्फ इसलिए मुस्तरद करने पर मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक उदुख्ता नहीं है। तो फिर उसका हल क्या है? हल है जज्बाती ज़हानत। ये वो मकाम है जहां आप अपने शऊर को इस्तेमाल करके अपने लाशूर को लगाम डालते हैं। जज्बाती ज़हानत वो सलाहियत है जो आपको न सिर्फ अपने जज्बात को समझने और काबू करने में मदद देती है, बल्कि दूसरों के जज्बात को दुरुस्त तरीके से पढ़ने और उन पर मुनासिब रद्द अमल ज़ाहिर करने के काबिल भी बनाती है। ये आपकी तेज़ मशीन के लिए एक गलती चेक करने का काम करती है। इसका पहला कदम है खुद आगाही। आपको ये जानना होगा कि आप दूसरों पर क्या तासुर छोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप घबराते हैं तो आपकी जिस्मानी हरकत कैसी होती है? क्या आपको मालूम है कि जब आप किसी की बात से दूर हो रहे होते हैं तो आपके चेहरे पर कैसे तासुरात आते हैं?
अक्सर हमें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने काबिल एतमाद दोस्तों से राय लें। उनसे पूछें कि जब वो आपसे पहली बार मिले थे तो उनका आपके बारे में क्या तासुर था। ये जानना बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये खुद को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। जब आपको अपनी कमज़ोरियों का इल्म होगा तभी आप उन्हें दूर कर सकेंगे। दूसरा कदम है खुद कंट्रोल। जब आपको अपने अंदरूनी एहसास से किसी के बारे में मनफी इशारा मिले तो फ़ौरन नतीजा पर पहुंचने के बजाय एक लम्हे के लिए राखें। अपने आप से पूछें, क्या मैं इस शख्स की किसी हरकत की वजह से ऐसा महसूस कर रहा हूँ? ये मेरा कोई छुपा हुआ तासुब है जो बोल रहा है? अपने पहले तासुर को एक हतमी फैसले के तौर पर नहीं बल्कि एक मफरूज़े के तौर पर देखें। अपने आप को मौका दें कि आप इस शख्स को मज़ीद जानें और अपने मफरूज़े को गलत साबित करने की कोशिश करें। एक जज्बाती तौर पर ज़हीन इंसान अपने फ़ौरी रद्द-अमल का ग़ुलाम नहीं होता, बल्कि वो सोच समझकर अपना रद्द-अमल मुंतखब करता है। और तीसरा और सबसे अहम कदम है हमदर्दी। ये सलाहियत है कि आप खुद को दूसरे की जगह पर रख कर दुनिया को इसकी नज़र से देख सके। जब आप किसी से मिलते हैं तो इसे सिर्फ एक चीज़ के तौर पर ना देखें जिसका आप तज्ज़िया कर रहे हैं। इसे एक इंसान के तौर पर देखें जिसकी अपनी कहानियाँ, अपने खौफ और अपनी उम्मीदें हैं। इसमें दिलचस्पी ले खिले सवालात पूछें जो इसे अपने बारे में बात करने का मौका दें। जब आप किसी को सच्चे दिल से सुनते हैं तो आप सिर्फ मालूमात इकट्ठी नहीं कर रहे होते, आप एक ताल्लुक बना रहे होते हैं। और जब एक हकीकी इंसानी ताल्लुक बन जाता है तो पहले तासुर की सारी साइंस पीछे रह जाती है। लोग आपकी छोटी मोटी खामियों को भूल जाते हैं क्योंकि वो आपकी नीयत की सच्चाई को महसूस कर लेते हैं।